नाउ यहाँ पर अपने को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ये अपने को कर्व की इक्वेशन दे रखी है। वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अपन यहाँ पर x दिया हुआ है 4t²। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो विल गेट 4 इंटू 2t, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 8t। अपन ने पढ़ा था y, ये अगर मैं vt ग्राफ बनाना है मेरे को, तो ये क्या है, y एक्सिस और ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल टू t। या फिर अपन ने ये भी पढ़ा था y इज इक्वल्स टू mx, कांस्टेंट है ही नहीं यहाँ पर, तो इट इज़ अ लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन वेयर 8 इज़ योर स्लोप। dv/dt क्या होता है, इसका स्लोप होता है। और यही क्या होता है, एक्सेलरेशन, इसका स्लोप कितना है 8, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 8। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है, तो इट इज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट टाइम कुछ भी हो, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। समझ में आया क्या हुआ? देखो अपने को xt ग्राफ दिया था x इक्वल्स टू 4t²। ये इक्वेशन नहीं भी देता ना अपने को, तब भी अपन कर सकते थे, पर पहले समझो क्या किया है। x इक्वल्स टू 4t², डिफ्रेंशिएट किया, v इक्वल्स टू 8t आ गया। मेरे को vt कर्व बनाना है, vt मतलब y x से कंपेयर करेंगे, तो y इक्वल्स टू mx, m इज योर स्लोप। और स्लोप क्या होता है इसका, tan थीटा, और tan थीटा कितना 8, और इसका स्लोप क्या होता है dv/dt, मतलब एक्सेलरेशन 8 दे रखा है, 8 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा, कांस्टेंट वैल्यू। टाइम कुछ भी हो, एक्सेलरेशन हमेशा 8 रहेगा। अगर माय डियर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर मुझे ये एक्सप्रेशन नहीं भी दे तब भी मैं ग्राफ बना सकता था। कैसे? अपन ने पढ़ा था पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, क्या पढ़ा था अपन ने, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो अपन ने पढ़ा था ऑड पावर के अबाउट सिमेट्रिक, तो इट इज़ x² इज प्रोपोर्शनल टू, क्या पढ़ा था अपन ने, ऑड पावर के अबाउट सिमेट्रिक, तो x² इज प्रोपोर्शनल टू y। नाउ यहीं पर क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका y का काम करेगा, ठीक है, और ये आपका x का काम करेगा, यानी कि t² इज प्रोपोर्शनल टू x। मैं तो बता रहा हूँ कि इक्वेशन नहीं भी दे तो भी सॉल्व कर सकते हैं। x² इज प्रोपोर्शनल टू x ऑन डिफरेंशिएटिंग dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू 2t, यानी कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t। कैसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा। अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो dv/dt यहाँ क्या बचेगा, कांस्टेंट, t का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। या फिर यहाँ पे ही समझ लो, vt ग्राफ बनाने के बाद डायरेक्टली देखोगे तो क्या होगा, थीटा कांस्टेंट है। vt ग्राफ बनाने के बाद आप क्या देखोगे, थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट होगा, dv/dt कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट लाइन कैसी बनती है, ऐसी। एग्जैक्ट डेट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ग्राफ का नेचर पता कर पाएंगे। इट इज़ अ पैराबोलिक, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ कांस्टेंट। इट इज़ पैराबोलिक कर्व, इट इज़ स्ट्रेट लाइन कर्व, इट इज़ अ कांस्टेंट कर्व। वही बना यहाँ पर, पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट, ठीक है। नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन बोला है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन द फिगर, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस भी देता है, एरिया अंडर वीटी कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट भी देता है। पहले डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस के केस में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मेरे को इसका एरिया चाहिए प्लस इसका एरिया चाहिए, दोनों का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दो चीज़ें यहाँ पर तो नाम देने की जरूरत ही नहीं अलग अलग। तो डिस्टेंस इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दिस इज द ट्रेपेजियम, ये पूरा ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस साइड इज 6 एंड दिस साइड इज 2। 4, ये 4 है, 2 चले गया तो 2 बचाइए 6 2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, बेस इंटू हाइट, द बेस इज 4, 6 10 4 एंड हाइट इज 5, ठीक है। हाइट 5 लेंगे अपन, ठीक है। तो इट इज 4 इंटू 5, तो डिस्टेंस कम आउट टू बी, ये कट गया कितना 4 टाइम्स, इट इज 8 4 ज़ा 32 प्लस ये कट गया दैट इज 10, दैट इज सॉरी ये इतना कितना हो गया, ठीक, इट इज 42 मीटर, डिस्टेंस इज 42, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नीचे वाला माइनस करना पड़ेगा, हमेशा ऊपर वाला पॉजिटिव लेंगे डिस्प्लेसमेंट के केस में, डिस्प्लेसमेंट के केस में, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इट इज 32 माइनस 10 दैट इज 22 मीटर। नोट इट डाउन।
नाउ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है अपने को, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन देता है, इसका अगर स्लोप देखूँ मैं तो यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा क्या हो रहा है, देखो dv/dt इज यूर एक्सेलरेशन, तो फ्रॉम 0 to t1 सेकेंड द एंगल थीटा इज कांस्टेंट। देखो ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहां से यहां पे देखूंगा तो यहां पर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देयर इज नो एक्सेलरेशन। यहां पर अगर देखूंगा तो थीटा क्या आ रहा है, कांस्टेंट है, लेकिन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे dv/dt होता है एक्सेलरेशन, और वो क्या है यहाँ पे नेगेटिव। अभी देखेंगे अपन सब कुछ समझेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। देखो यहाँ पे टाइम पे वेलोसिटी इतनी है, यहाँ पे टाइम पे वेलोसिटी इतनी, यहाँ पे टाइम पे वेलोसिटी इतनी, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर्व बनाता हूँ तो ये स्लोप क्या देगा, ds/dt, और ds/dt क्या है, स्लोप, ये क्या देगा आपको, वेलोसिटी। चूंकि इसका स्लोप क्या है, थीटा क्या है, कांस्टेंट है। चूंकि अगर थीटा कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो कर्व ऐसा बनना चाहिए जिसमें लगना चाहिए कि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैं कर्व बना रहा हूँ, ध्यान देना, मैं कर्व स्ट्रेट लाइन तो नहीं बना सकता। अगर मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया तो वो थीटा कांस्टेंट रहेगा, थीटा कांस्टेंट रहेगा, तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, थीटा कांस्टेंट रहेगा, ds/dt कांस्टेंट रहेगा, ds/dt कांस्टेंट रहेगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इट इज नॉट वेलोसिटी कांस्टेंट ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन सकता, मैंने कर्व बनाया ऐसा, सर कर्व बना दिया ऐसा। हर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालूंगा, θ1 θ2, क्या हो रहा, थीटा इंक्रीज, थीटा ऐसे कर्व में इंक्रीज होता है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा, सर यहाँ तो कांस्टेंट है, यहाँ इंक्रीज क्यों करवा रहे हैं, बेटा दोनों के मतलब अलग है। यहाँ पे थीटा इंक्रीज होने का मतलब है कि इसका स्लोप, एसटी ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है। एसटी ग्राफ का स्लोप इंक्रीज होना मतलब क्या इंक्रीज होना, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, तो कर्व कैसा बनेगा, इसको अच्छे से बना देते हैं, समझ में आ गया होगा, ऐसा कर्व बनाना है अपने को। ये कर्व ऐसा बनेगा, उठता हुआ, ठीक है, ये कर्व बन गया, ठीक, यहीं तक बना दो, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया टाइम कितना, t1, 0 से t1 तक आ गए। नाउ t1 से t2 वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो अब बना दो भैया ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या हो रहा है, थीटा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, थीटा क्या है, कांस्टेंट। इफ थीटा इज कांस्टेंट, टेन थीटा इज कांस्टेंट, टेन थीटा इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट, ds/dt इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। यानी कि ग्राफ मैंने जो बनाया था वो सही था, वो ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। t2 से लगाकर यहाँ कोई भी टाइम देखोगे, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही कम, वेलोसिटी क्या हो रही कम, वेलोसिटी क्या हो रही कम। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, ये, यहाँ पे कितनी है, ये, यहाँ पर कितनी है, ये, वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही है तो मैं ऐसा बनूंगा, क्योंकि अब मैं टेंजेंट डालूंगा तो एंगल क्या होना चाहिए, θ1, क्या हो रहा है, एंगल कम, एंगल कम मतलब टेन थीटा कम, टेन थीटा कम मतलब स्लोप कम, स्लोप कम मतलब ds/dt कम, मतलब वेलोसिटी कम, तो वेलोसिटी कम हो रही है। यानी कि ग्राफ ये t2 तक ये कांस्टेंट आ गया बेटा, t3 तक उसका स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग स्लोप जैसा बना दो। और t3 पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे टेंजेंट डालूंगा, देखो तो क्या हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे टेंजेंट डालूंगा तो क्या होना चाहिए, टेंजेंट मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर आके वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पर आके वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो यहाँ पे टेंजेंट डालूंगा तो
टेंजेंट पैरेलल टू टी होना चाहिए, टेंजेंट पैरेलल टू टी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर स्ट्रेट है और यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर अपन अब बना रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम। यहाँ से यहाँ तक थीटा कांस्टेंट मतलब डीवी बाई डी टी कॉन्स्टेंट, डीवी बाई डी टी कॉन्स्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कहाँ तक, 0 से t1 तक। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, मतलब ग्राफ का बनेगा जमीन पे, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। यहाँ पर आ गया t2। फिर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव में आ जाएगा ग्राफ। उसके बाद क्या है, टेन थीटा ऑप्ट्यूज है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, यस पे एक्सेलरेशन क्या नेगेटिव है, ठीक है। तो ये बन गया t1, t2 और t3। दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, नोट इट डाउन। तो v इक्वल्स टू एक्स ग्राफ कि v इज इक्वल्स टू एम एक्स से अपन ए वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे पहले। v इक्वल्स टू एम एक्स, मुझे एक्सेलरेशन इन्फॉर्मेशन, बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर मैंने तो अगर v डी वी बाई डी एक्स देखता हूं तो यहां पर मैं देखूंगा, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x का 1 हो जाएगा। तो dv बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, m। यहाँ पे dv बाई डी एक्स की वैल्यू और v की वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी है, mx, और dx बाई डी एक्स ये, तो ए वाले का आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x एंड इट इज नॉन यूनिफॉर्म, तो इट इज QS। ए वाले का जो आंसर है वो QX हो गया, QS हो गया, ठीक है। तो ए वाला पार्ट आप लिख लेंगे, ये वाला ए वाला पार्ट लिखने के बाद अपन फिर बी वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा इसको, ठीक है ना। बी वाला पार्ट क्या है आपका, v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इक्वल्स टू एम एक्स। इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, द डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर इज 2v, लेकिन किसके बाई डी टी आपने पढ़ा है ये m, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, किस रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, टाइम के रेस्पेक्ट, तो क्या लिखूंगा dx बाई डी टी, समझ रहे हो। x का 1 किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इट इज 2v। ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m, ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी, v से v कट गया, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा m/2, m इसे कांस्टेंट, तो m/2 भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, m इज स्लोप। तो c वाला पार्ट देखिए, v इज mt, इसको
नाउ क्वेश्चन दे रखा आपने को, फॉर एन एरोप्लेन टू टेक ऑफ इट एक्सेलरेट्स अकॉर्डिंग टू द ग्राफ एज शोन एंड टेक्स 12 सेकेंड टू टेक ऑफ फ्रॉम रेस्ट पोजिशन, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट थ्रू, ठीक है, मतलब पार्टिकल बोले तो एरोप्लेन। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एरोप्लेन या फिर एयरप्लेन फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू 12 सेकेंड। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन दिया है, ये 5 है, और ये 6 सेकेंड है, और ये 12 सेकेंड टाइम सेकेंड में दिया हुआ है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक्सेलरेशन लीनियरली वेरी कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की मतलब मैं ओ ए ग्राफ की बात करूँ तो फॉर ओ ए के लिए बात करूँ तो एक्सेलरेशन इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, या तो ऐसा बोले अपन y इक्वल्स टू एम एक्स, तो y, ये कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एम एक्स, y क्या है, मैं ओ ए की बात कर रहा हूँ, y क्या है a, और ये क्या टाइम है, तो इस y प्रोपोर्शनल टू t, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो स्लोप है, और स्लोप यहाँ पर m क्या है, स्लोप, और स्लोप क्या होता है, m इज यूअर स्लोप, और स्लोप क्या होता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इफ इट इज थीटा इट इज परपेंडिकुलर, व्हाट इट इज 5, इट इज 5 एंड इट इज 6, तो टेन थीटा इज 5/6। अरे अंडरस्टूड और नॉट, स्लोप कैसे निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप मालूम चल गया 5/6, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 5/6t, और नाउ acceleration is what, dv by dt is equals to 5/6t. Now dv is equals to 5/6t dt. Now integrating t equals to 0 पे इनिशियली एरोप्लेन इज एट रेस्ट पोजीशन, अभी वो टेक ऑफ मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। नाउ एट सर्टेन टाइम t, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कितना है, va, द वेलोसिटी इज va, वेलोसिटी इज va, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा फ्रॉम 0 टू va, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो va मान लिया मैंने, यहाँ पे तो 0 था, मैं यहाँ से यहाँ का वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 5/6, इट इज t का इंटीग्रेशन t²/2 फ्रॉम 0 टू t, तो ठीक है, तो अपर लिमिट va माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल्स टू 5/12 t² - 0, तो व्हाट va बिकम्स द value of VA is equals to 5/6, 5/12, नाउ मेरे पास क्या आ गया बेटा, VA आ गया। नाउ VA को मैं लिख सकता हूँ, VA इक्वल्स टू कितना आ गया, 5/12 t²। मैं VA को लिख सकता हूँ dxa अपॉन dt इज इक्वल्स टू 5/12 t², यानी कि dxa इज इक्वल्स टू 5/12 t² dt ऑन इंटीग्रेटिंग एट t इक्वल्स टू 0। मैं कहाँ पर हूँ, 0 पे हूँ, ठीक है। नाउ t इक्वल्स टू किसी टाइम t पर मैं किसी पोजीशन पे हूँगा, दैट द पोजीशन इज a, तो इसको मैंने बोल दिया xa, तो इसमें अब dx का इंटीग्रेशन xa हो जाएगा, और 0 टू xa इज इक्वल्स टू 5/12 t³/3, क्या हो जाएगा, t² का इंटीग्रेशन t³ फ्रॉम 0 टू t, तो आ गया। यहाँ पे t इक्वल्स टू 6 पुट कर दूंगा, क्या किया, तो जो पोजीशन है पे 6 सेकेंड पे मेरा जो पोजीशन है वो 30 मीटर का चला हूँ, मैं 30 मीटर चल चुका हूँ, और उस टाइम पे जो मेरी स्पीड है वो के लिए। अब ए बी में तो क्या है एक्सेलरेशन, फॉर ए बी में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, वी कैन अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन ओवर, क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अपन यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसको मैंने एक्स भी बोल दूंगा डिस्टेंस को, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस डिस्टेंस को मैंने एक्स ए बोला है यहाँ
यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं एक्स बी बोलूँगा, एक्स बी इज इक्वल टू इनिशियल। यहाँ पे ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा एट इनिशियल, ये मतलब इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये इनिशियल वी ए, द वी ए यहाँ पे क्या पुट करूँगा वी ए, ठीक है, टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए प्लस एक्स बी दैट इज 30 प्लस 180 दैट कम आउट टू बी 210 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, लिखें इसको आप। नाउ क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम डिस्टेंस एंड देन गोज विथ यूनिफॉर्म रोटेशन बीटा फॉर सम डिस्टेंस टू कम टू रेस्ट एट स्टेशन बी। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 किलोमीटर एंड the train takes 4 minutes to complete this journey, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta when alpha beta are in किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो इसको अपन थोड़ा सा ग्राफ की मदद से देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसका वीटी ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। वीटी ग्राफ तो यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टेशन है यहाँ पर है, टी इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, अल्फा, मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने धीरे धीरे करके मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ली, ये होगा मैक्सिमम स्पीड। क्यों मैक्सिमम होगा, अब इसके बाद ये रिटार्ड करेगा, तो रिटार्डेशन का ऐसा ग्राफ बनेगा। क्यों, इसका स्लोप क्या आ रहा है, इसका स्लोप मतलब इसका टेन थीटा एक्यूट आ रहा है, तो टेन थीटा पॉजिटिव रहेगा, तो इसका स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। और इसमें टेन थीटा क्या आ रहा है, ऑप्ट्यूज आ रहा है, ऑप्ट्यूज मतलब टेन थीटा सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव रहेगा, है तो कांस्टेंट बट नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया आपका बीटा, दैट इज़ यूअर रिटार्डेशन। इज इट क्लियर, क्या अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा मेरे को, S1, और यहाँ का एरिया अंडर द ग्राफ मेरे को क्या देगा, S2। तो ये S1 है और S2 है। इज इट क्लियर, क्या यहाँ तक समझ में आ गया। मान लो यहाँ से लगाकर यहाँ तक का टाइम है T1 और यहाँ से लगाकर यहाँ तक का टाइम है T2। तो अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगा तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, अल्फ़ा हो जाएगा क्या, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर इज वी मैक्स अपॉन बेस इज T1। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी मैक्स बाई अल्फ़ा। वैसे ही मैं यहाँ से निकालूंगा बीटा, तो बीटा के लिए मुझे अगर ये वाला एंगल निकालना है तो यहाँ पर ये ना लेके अपन ये वाला ले लेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को निकालना मैग्नीट्यूड वाइज होगा बस, वो तो अगर मेरे को निकालना तो एक्चुअली ये वाला टेन थीटा है, लेकिन ये ना निकाल के मैं ये भी निकाल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वी मैक्स अपॉन ये वाला टाइम T2। डायरेक्शन नेगेटिव हो गई बस, इसकी क्या हो गई, अगर मैं यहाँ से लेता तो नेगेटिव आ जाता, पर मुझे क्या लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। समझ में आ रही बात, क्या मैंने ये वाला एंगल निकाल के टेन थीटा निकाल के क्या निकाला, अल्फ़ा, ऐसा कर लो टेन है ना, ये मतलब लिखता नहीं हूँ मैं, आप समझ जाओ। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस है नेगेटिव है, इसलिए मेरे को ये ना लेके मैंने ये ले लिया, तो नेगेटिव हो गया उसके अंदर इंक्लूड। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी आ गई, वी मैक्स बाई बीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को अपन जोड़ लेते हैं। 1 ऐसा कर लो, यहाँ पर इधर ही कर लो, 1 + 2, तो अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, T1 + T2, और उधर मिलेगा तो वी मैक्स कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा।
अब मैं यहाँ पर करता हूँ, मुझे S1 निकालना है। तो S1 क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इट इज़ हाफ बेस इज T1 एंड हाइट इज Vmax। तो S1 की वैल्यू कितनी हो गई, T1/2 Vmax। नाउ वैसे निकालना मुझे S2 हो जाएगा हाफ T2 इंटू Vmax। ठीक है, ये भी हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। एरिया अंडर द कर्व क्या देगा आपको, डिस्टेंसेस दे देगा। अगर दोनों को ऐड करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू Vmax/2 कॉमन आ गया, क्या होगा, T1 प्लस T2। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा ये कितना है अपने पास 4, ये कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। Vmax निकालना है मान लो अपॉन 2, टाइम कितना दिया हुआ है 4 मिनट्स, मिनट में रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये से कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो Vmax की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। Vmax की वैल्यू को 2 यहाँ पुट करूँगा, T1 T2 कितना है, T1 प्लस T2 4, टोटल टाइम Vmax इज 2, तो 1/α प्लस 1/β। तो यहाँ पे 1/α प्लस 1/β, 1/α प्लस 1/β की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो लिखो इसको।